इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बस ऑपरेटर की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने बस ऑपरेटरों से साफ कहा कि वे अपनी बसों का संचालन निर्धारित स्थान से ही करें। इधर उधर से कहीं पर भी बस रोककर सवारी नहीं बैठाएं और सड़कों पर अपनी बसों को पार्क नहीं करें। कलेक्टर ने बस चालकों को कहा कि बसें निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें। इधर उधर से सवारी बैठाने और बसें पार्क करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बसों को जब्त भी किया जाएगा। बस संचालकों को बस पार्क करने के वैकल्पिक स्थान चयन करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त मुहिम चलाकर बसों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में व्यवस्था बनाने के लिए आज अखिल भारतीय पर्यटक परमिट एवं स्टेज कैरेज परमिट पर संचालित बसों के ऑपरेटरों की बैठक ली। बैठक में स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांग सिंह, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि उक्त बस ऑपरेटरों द्वारा अपनी बसों को गंगवाल बस स्टैंड, छोटी ग्वालटोली, नवलखा, पिपलिहाना, रिंग रोड तथा 3 इमली क्षेत्र में कहीं पर भी बसें खड़ी कर यातायात बाधित किया जाता है। इससे यातायात जाम होता है और दुर्घटना की आशंका रहती है। बस ऑपरेटरों से कहा गया कि वे अपनी बसों को 3 दिन में निर्धारित स्थानों से संचालित करना शुरू करें। कहीं से भी सवारी नहीं बैठाएं। बसों को पार्क करने के लिए वैकल्पिक स्थान मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को स्थान चिन्हित कर बसों को पार्क करने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से कहा कि वो ऑटो रिक्शा चालकों की बैठक लेकर उक्त संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दें। बैठक में बस ऑपरेटरों से भी सुझाव लिए गए। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर कलेक्टर आशीष सिंह ने चर्चा की। देखिए, पूर्व में हम लोगों ने कुछ कार्रवाई की थी जिसमें शहर के बीचों बीच जो ढक्कन वाला कुआं इत्यादि के आसपास बसें अवैध तरीके से खड़ी हो रही थी, उनको हमने बाहर भेजने की कार्रवाई की थी। लेकिन उसके बाद जो संज्ञान में आया कि अभी 3-4 और ऐसे स्थान हैं, जैसे कि रिंग रोड है या सरवटे के पास की जगह है या फिर मरी माता के पास की जगह है, सयाजी के पास की जगह है, इन सब जगहों पर भी अवैध तरीके से बसें खड़ी हो रही हैं। तो इन सभी की आज बैठक लेके सबको निर्देशित किया गया है कि अपना ये स्थान खुद चिन्हांकित कर लें। शासन के द्वारा भी इस संबंध में मदद की जाएगी, लेकिन ये पूरी तरीके से बस ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी है। किसी भी हालत में सड़क पर हम लोग बसें खड़ी नहीं होने देंगे। अगर उनके द्वारा कोई इस प्रकार का चिन्हांकन करके शिफ्टिंग नहीं की जाती है तो हमारे द्वारा बसों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, पश्चिमी रिंग रोड जो बन रहा है उसके किसान भी सामने आ रहे हैं। आज भी एक किसान ने सहमति दी। देखिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर के संबंध में जो कि कैबिनेट से जो निर्णय हुआ है उसके बाद में सभी किसान बहुत ही पॉजिटिव रुख दिखा रहे हैं। आज ही 2 किसानों ने अपना सहमति पत्र प्रदान किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट से बहुत अधिक फ़ायदा होगा। इससे पीथमपुर और एयरपोर्ट की दूरी जो है वो आधे घंटे की रह जाएगी। पूरा एरिया जो है वो इंडस्ट्रियल तरीके से, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल तरीके से डेवलप होगा। हमारा ऐसा प्रयास है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को एक समयबद्ध ढंग से अगले 3-4 महीने के अंदर जो लैंड पुलिंग वाला काम है वो हम लोग कर लें, जिससे कि फिजिकल काम 3 महीने बाद प्रारंभ हो सके। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।